हाय गाइस, मैं ब्रजेश कुमार बिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी कि भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल पृष्ठ मतलब कि प्लेन रहेगा, कोई पृष्ठ रहेगा प्लेन, ठीक। उस पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये सब पहला चैप्टर में है। तो देखिए, पहला हेडिंग है टॉपिक 1। पहला हेडिंग प्रकाश यानी लाइट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। इसकी परिभाषा देखिए। प्रकाश प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझ में आया, ठीक। आगे देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, आपतित मतलब आता है, ठीक। आपतित मतलब आता है, तो वह परावर्तित हो जाता है, ठीक। मतलब चला जाता है। वह परावर्तित होकर हमारे आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। एक बार और देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। वस्तु है, यहाँ से टार्च को जला रहे हैं। यहाँ से टार्च का प्रकाश जा रहा है, इस पर पड़ रहा है, ठीक। इस पर पड़ रहा है, यहाँ से टार्च को जला रहे हैं वस्तु पर। यहाँ आदमी है, ठीक। यहाँ से इसके क्या करेगा, यहाँ से जब टार्च कोई जलाता है, या तो यहीं से टार्च जलाएंगे, यहीं से टार्च जला रहे हैं, ठीक। तो यहाँ इस पर जाएगा, फिर टकरा कर यानी यहाँ से किरण जाएगी, तो फिर वापस टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचती है, तब वस्तुएं हमें क्या दिखाई देती हैं। समझ में आया। तो वहीं को बोल रहा है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है, देखिए आपतित हो रहा है ना, जा रहा है ना इस पर, तो वह परावर्तित होकर अब यहाँ से क्या करेगा, प्रकाश टकराएगा, टकरा कर हमारी आंखों तक पहुँचता है, हमारी आंखों तक पहुँचता है, यहाँ पर हमारी आंखों तक पहुँचता है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तब वस्तु हमें जाकर क्या करती है, दिखाई देती है, ठीक। टॉपिक दूसरा देखिए, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत लाइट सोर्स है। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, लिमिनस सोर्सेस, और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। यहाँ पे स्रोत है, यहाँ पे, ठीक, स्रोत है, तो नॉन लुमिनस सोर्सेस, ठीक। इसकी परिभाषा देखिए। देखिए, पहला दीप्त प्रकाश स्रोत। वे प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, ठीक। देखिए, जैसे सूर्य का अपना प्रकाश होता है, वह अपने प्रकाश से चमकता है, वह किसी दूसरे का प्रकाश से नहीं चमकता है, ठीक। अपना प्रकाश होता है। तारा का भी अपना प्रकाश होता है। इसी को बोल रहा है कि उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जय आगे देखिए, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके हम प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ध्यान से सुनिए, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, ये प्रकाश स्रोत स्वयं प्रकाश नहीं देते हैं, ठीक, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि दीप्त प्रकाश स्रोतों की प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं, उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, यह सूर्य का प्रकाश लेकर चमकता है। समझ में आया। यह सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है चंद्रमा पर, तब चमकता है। इसका चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है। आज जैसे शीशा हुआ, कांच कांच, तो ये भी जैसे टॉर्च को जलाते हैं, शीशे पर क्या करता है, वह चमकता है। तो उसी को बोल रहा है, इनका प्रकाश अपना तो होता नहीं है, इसलिए इन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत उन्हें कहते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत उन्हें कहते हैं जो जो अपना प्रकाश से चमकते हैं, अपने प्रकाश से, ठीक। उसे
दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। हाँ, टॉपिक तीसरा देखिए, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक, देखिए पहला है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं देता है, प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। ठीक, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, प्रकाश तो दिखाई देता नहीं है, लेकिन जब यहाँ प्रकाश रहता है तो हमें वस्तुएं क्या करती हैं, दिखाई देती हैं। इसी को कह रहा है पहला गुण। और दूसरा गुण देखिए, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में चलता है। साधारणतया प्रकाश दूसरा देखिए, साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में चलता है। सरल रेखा का मतलब कि एक सीधी रेखा में जाता है। ठीक, एकदम सीधी सीधी जाता है, न कि इस तरह से ऐसे ऐसे नहीं जाता है, सीधा एकदम एकदम सीधा जाता है। ठीक, उसी को बोला है साधारणतया प्रकाश सरल रेखा में चलता है। आगे देखिए, प्रकाश प्रकाश आगे देखिए तीसरा है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इसको किसी की सहायता नहीं पड़ती है चलने के लिए। अब चलने के लिए वायु कुछ भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपन में से चलता है। ठीक, अब प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब निर्वात मतलब कि हवा में प्रकाश चलता है। हवा में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, इसी को कह रहा है तीसरा गुण है। आगे देखिए, चौथा गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है। पारदर्शी और अपारदर्शी माध्यम जानते हैं। पारदर्शी माध्यम मतलब कि जिसमें प्रकाश पूर्णतया चला जाता है, आगे टॉपिक में पढ़ा देंगे। ठीक, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजरता है जिसमें प्रकाश का पूरा भाग चला जाता है। तो जैसे मान लीजिए वायु हुआ, उसमें से पूरा प्रकाश चला जाता है। उसी को करा है प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से नहीं गुजर सकता है। जैसे पत्थर हुआ, चाहे ईंट की दीवार हुई, उसमें से प्रकाश बाहर जाएगा, नहीं जाएगा, गुजर नहीं पाएगा। इसीलिए करा है उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो वही बोला है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से प्रकाश नहीं गुजर सकता है। ठीक, आगे देखिए छठवां, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से मतलब कोई पालिश हुई चाहे चमकदार पृष्ठ होता है, तो वहाँ से प्रकाश क्या करता है, परावर्तित हो जाता है। मतलब कि देख लीजिए, देखिए कोई यहाँ चमकदार यहाँ पृष्ठ है। ठीक, चमकदार एकदम पालिश किया हुआ, पालिश हुआ है, तो यहाँ से जब प्रकाश आएगा ना, तो यहाँ क्या करेगा, इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। ठीक, उसी को बोला है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित हो जाता है मतलब ये आता है फिर चला जाता है प्रकाश। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये ऊपर क्या है, ये नीचे जल है,
ये नीचे जल है, ठीक, यहाँ तक लेवल है इसका, नीचे जल है, ऊपर क्या है, वायु है, ठीक। तो वायु में से आ रहा है, मान लीजिए कि वायु में से आ रहा है, ठीक। तो यहाँ जल में जब प्रवेश करेगा ना, थोड़ा सा इस तरह झुक जाएगा, ये 90 डिग्री का हो गया, इस तरह से थोड़ा सा झुक जाएगा, ठीक है। इसको तो सीधा चलना चाहिए था, लेकिन थोड़ा इस तरह से झुक जाएगा, इसी को बोल रहा है, ठीक। जैसे देख लीजिए ये 90 डिग्री होगा, तो यहाँ से आएगा, ठीक। तो यहाँ क्या करेगा, थोड़ा सा इस तरह से झुक जाएगा, इसको सीधा निकल जाना चाहिए तो नहीं, यहाँ झुक जाएगा, उसी को बोल रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब अपने मार्ग से क्या करेगा, हट जाएगा। तो यहाँ इस मार्ग से जाता है तो यहाँ क्या करेगा, थोड़ा सा हट कर इस तरह से चला जाएगा, उसी को बोल रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, दृश्य 8वां है, दृश्य प्रकाश। 8वां है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। यानी दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये सब बस याद कीजिए, गुण है इसका, ठीक। प्रकाश के गुण हैं, ये सब याद कर लीजिएगा सब, ठीक। टॉपिक चौथा है प्रकाशिक माध्यम, ठीक। देखिए, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। कोई मान लीजिए कोई माध्यम हुआ कि जिन माध्यमों से होकर गुजरता है, चाहे जल हुआ, जैसे यहाँ से आया था ना प्रकाश, थोड़ा सा अपने मार्ग से क्या हुआ, थोड़ा सा अपने मार्ग से हट गया, विचलित हो गया, तो यहाँ क्या है, यह सब क्या है, ये वो जल क्या है, प्रकाशिक माध्यम है। वायु क्या है, प्रकाशिक माध्यम है, ठीक। तो उसी को बोल रहा है। आगे देखिए, प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है उसे पारदर्शिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर पाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम बताए ना, जिसमें जैसे जल हुआ फिर वायु हुआ, तो इसमें से गुजर रहा है तो इसे प्रकाशिक माध्यम कह रहा है। तो प्रकाशिक माध्यम ऐसा प्रकाशिक माध्यम यानी कि ऐसा प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। तो अधिकांश भाग किस में से गुजरेगा, वायु में से गुजरेगा, फिर ठीक। तो वायु में से गुजरेगा तो इसी को क्या करेंगे, पारदर्शक माध्यम, ठीक। देखिए तो नीचे दिया है एग्जाम्पल, इंग्लिश देख लीजिए, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक। जैसे कांच शीशा हुआ, उस शीशे में से पूरा क्या करेगा, प्रकाश चला जाता है। वायु हुआ, वायु में से पूरा अधिकांश भाग गुजर जाता है, अधिक से अधिक पूरा भाग गुजर जाता है, माने पूरा ही भाग गुजर जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शक माध्यम कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, दूसरा है पारभाषक माध्यम। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उसे पारभाषक माध्यम, ट्रांसलूसेंट मीडियम कहते हैं, ठीक। यानी कि जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक मतलब कुछ ही भाग गुजर पाता हो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। आंशिक मतलब कुछ ही भाग गुजर जाता है, ठीक। तो जैसे देखिए, तेली कागज, अगर कागज है उस पर तेल लगाकर टॉर्च को जलाएंगे तो कुछ भाग प्रकाश का क्या करेगा, गुजर जाता है, कुछ भाग इसी पर रह जाता है। घिसा हुआ कांच, तो उस घिसा हुआ कांच को जब टॉर्च को उससे जलाते हैं ना, घिसा हुआ कांच पर, तो कुछ भाग गुजर जाता है, कुछ भाग इसी पार रह जाता है। अब दूषित जल, इसमें भी कुछ भाग गुजर जाता है, कुछ भाग क्या करेगा, इधर ही रह जाता है। तो उसी को कह रहा है कि पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल कुछ ही भाग यानी कि आंशिक भाग गुजर पाता हो उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं, ठीक।
आगे देखिए, तीसरा है अपारदर्शक माध्यम। तीसरा है अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम ऑब्क्यू मीडियम कहते हैं। जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है उसे अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लोहा, लोहा में से प्रकाश का भाग गुजरेगा, यानी कि प्रकाश जा ही नहीं पाएगी। लकड़ी हुआ, लकड़ी में से भी प्रकाश गुजर नहीं पाएगा, तो उसी को बोला है अपारदर्शक माध्यम। टॉपिक 5वां है प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में चलता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, ठीक, यानी कि पारदर्शी माध्यम है, या पारदर्शी माध्यम है, इसमें से गुजर रहा है सीधी रेखा में, यानी कि सरल रेखा में चलता है, तब प्रकाश के पथ को, यानी कि इस रास्ते को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण यानी लाइट रे कहते हैं, ठीक। तथा प्रकाश किरणों के समूह को, यानी कि प्रकाश किरणों के समूह को पुंज, प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक, प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए आगे करेंगे, यहाँ पे कई इसमें यहाँ से कई ठे रहेगी, किरण जाएगी आएगी जा रही है, ठीक, तो उसे प्रकाश क्या कर पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज। देखिए, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उस प्रकाश के किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए, मान लीजिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु बना लीजिए, इस पर सभी किरणें क्या करें, आकर मिल रही हैं, ठीक, यहाँ से आ रही है तो इस पर जा रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी आ रही है, इस पर क्या आ रही है ना, तो आ रही है कि इस तरह से लगा दीजिए कि लगा कि यहाँ जा रही है, ठीक, यहीं पर क्या करें मिलती हैं, तो उस प्रकाश के किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसी को यहाँ से क्या करें, सभी किरणें क्या करें मिल रही हैं, आकर कई दिशा से आ रही हैं, इसमें से आके एक ही बिंदु पर मिल रही हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज, ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, दूसरा है दूसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, यहाँ पर एक बिंदु बना लीजिए, यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सब किरणें जा रही हैं, यहाँ से क्या करेंगे, सभी किरणें जा रही हैं, तो इस तरह बना लीजिए, तो इसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी देखिए, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हैं, एक ही बिंदु से आ रही हैं सब, तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक। आगे देखिए, आगे तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे समांतर प्रकाश पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या समांतर हो,
ये क्या, अगर समांतर हो तो समांतर हो जाए। ठीक, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, समांतर परिभाषा ही है, पता ही होगी। ठीक, यानी कि सब दोनों किरणों के बीच में समान दूरी रहेगी हमेशा। ठीक, तो इसे क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन। ठीक, टॉपिक छठवां है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराती हैं, जब प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराती हैं, मतलब ये चिकना पृष्ठ है। ठीक, यहाँ क्या बनाया हूँ, चिकना पृष्ठ है। ठीक, कर रहा है जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराती हैं, तो चिकने पृष्ठ से यहाँ आपतित किरण देखिए जा रही है ना, यहाँ क्या होगी, टकरा रही है इस पृष्ठ पर। ठीक, तो उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसी माध्यम में यहाँ क्या कर रही है, लौट जा रही है, इस तरह से जा रही है, इसी माध्यम में क्या हो गया, लौट जा रही है, यानी लौट जा रही है। ठीक, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, यानी कि देखिए जब कोई किरण आ रही है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक, यहाँ से टकरा कर चली जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु से टकरा कर जा रही है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। देखिए आपतन बिंदु है ना, इसे आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गया लंब अभिलंब कहलाता है। परिभाषा लिखवा दूंगा, एक बार देख लीजिए। इस बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। फिर देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, देखिए आप परिभाषा इन सबकी देख लीजिए, लिखवा दे रहा हूँ, देखिए। देखिए आपतित किरण, जब कोई किरण चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। जब कोई किरण चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, परावर्तित किरण, जब आपतित किरण चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देख लीजिए, देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से आपतित किरण समतल चिकने पृष्ठ से टकरा रही है ना, यहाँ किरण चिकने पृष्ठ से टकराती है, इसी को आपतित किरण कहते हैं। देखिए लिखा है जब कोई किरण चिकने पृष्ठ से टकराती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। चिकने पृष्ठ से टकरा रही है तो इसे आपतित किरण कहते हैं। अब आगे देखिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, जब आपतित किरण चिकने पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए आपतित किरण आ रही है, चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस उसी माध्यम में चली जा रही है। ठीक, आपतित किरण आ रही है, उसी माध्यम में वापस लौट कर चली जा रही है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उसी को बोल रहा है। ठीक, कि जब आपतित किरण चिकने पृष्ठ से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। समझ में आया ना। चलिए ठीक, आगे देखिए। देखिए अगला है आपतन बिंदु। जब आपतित किरण चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, जब आपतित किरण चिकने पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराकर परावर्तित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इसमें देखिए
आपतित किरण किस बिंदु से टकरा रही है, इस बिंदु पर ना, इसी बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं। इसी बिंदु से टकराकर उस माध्यम में चार जा रही है ना, परावर्तित किरण हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना। ठीक, आगे देखिए। अभिलंब, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो आपतन बिंदु कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है ना आपतन बिंदु। तो इस बिंदु से अभिलंब खींचिए, लंब खींच दीजिए, इस बिंदु से लंब खींच दीजिए, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना। देखिए आगे। अगला है आपतन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण का आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब देखिए इसमें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, बीच यही है ना, आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, तो इनके बीच यही है, तो यही जो कोण बन रहा है इसी को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। आगे देखिए, परावर्तन कोण क्या है, अगला है परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, आपतित परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल आर हो गया। ठीक, टॉपिक 7वां है, देखिए परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, देखिए पहला है प्रथम नियम, पहला नियम है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या पृष्ठ पर होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। देखिए बना रहा हूँ। ठीक, यह क्या है, परावर्तित, अरे आपतित किरण है, आपतित किरण हो गया। ठीक, यह क्या हो गया, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यह क्या हो गया, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक, तीसरी को कह रहा है आपतित किरण, आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई, और अभिलंब, अभिलंब बना दीजिए, अभिलंब हो गया। ठीक, अभिलंब। ठीक, तीनों एक ही बिंदु, तीनों एक ही बिंदु, यानी कि आपतन बिंदु पर है कि नहीं, तो इसी को बोल रहा है तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, या तो पृष्ठ पर होते हैं, यानी कि या एक ही तल में होते हैं, या एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तो पृष्ठ यहाँ प्लेन वाला जो होता है उसी पर रहते हैं सब। ठीक, इसी को कह रहा है। आगे देखिए, दूसरा नियम है, द्वितीय नियम, आपतन कोण और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी कि अभिलंब, ये अभिलंब हो गया ना, देखिए अभिलंब, अभिलंब हो गया। तो देखिए अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को
आपतन कोण कहते हैं, तो इसे आई से प्रदर्शित करते हैं तो आपतन कोण हो गया। परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब के बीच, ये नहीं, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि परावर्तन कोण हो गया। तो उसी को बोल रहा है कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है, ठीक।